अब अपना ईयरफोन हटा दो, क्योंकि वीर रस की कवित्री और तेज बोलोगी तो फट जाएगा माइक और टूट जाएंगे सब बंद। तो आप ब्लूटूथ बंद करके अपना, हाँ अब बताइए। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ आप सभी के चेहरे की लालिमा को, नमन करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मेरे अंदर वक्ता बनकर बोल रहा है और आपके अंदर श्रोता बनकर सुन रहा है। ज्ञान की इस महकती बगिया में फूलों की तरह मुस्कुराते निर्मल सर, रोज सवेरे शेर की तरह दहाड़ते कुमार गौरव सर, और सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक नारी है। नारी पर वैसे तो बहुत से कवि लिखते हैं, लेकिन मेरी कविता में नारी के बारे में अपन समाज में क्या आदर्श स्थापित कर रखे हैं और उसकी अभी वर्तमान में क्या दुर्दशा हो रही है उसके बारे में है। तो सुनिएगा। तू ही अम्बा तू जगदम्बा तू ही मात भवानी है, तेरे कारण ही भारत के रग रग में खून रवानी है। तू ही दादी तू ही नानी तू ही जग की माता है, हर व्यक्ति का सबसे ज्यादा तुझसे ही तो नाता है। तुझ पर ही दुनिया टिकी है, तू ही भाग्य विधाता है, दुनिया के पालन का श्रेय तुझको ही तो जाता है। खुशियों का संसार तुम्ही हो, जीने का आधार तुम्ही हो, ममता का विचार तुम्ही हो, बच्चों का गलहार तुम्ही हो। तुमसे ही त्योहार हमारे, तुमसे ही है सारे पर्व, तू ही है जननी हमारी, तू ही है भारत का गर्व, तू ही है भारत का गर्व। तू ना किसी से हारेगी ना किसी से हारी है, तू ही जग की जननी है, तू भारत की नारी है, तू भारत की नारी है। सर ये बात तो हुई कि आदर्श हमने अपने मन में स्थापित कर रखे हैं कि कोई बोले नारी के बारे में बोलिए तो ये सुना देते हैं, लेकिन वर्तमान समाज में नारी की क्या दुर्दशा हो रही है उस पर चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। नारी की दुर्दशा देखकर मुझको रोना आता है, नारी की दुर्दशा देखकर मुझको रोना आता है, पति के मर जाने पर उसके हिस्से क्यों खोना आता है। उसकी भी तो खुशियां देखो उसके भी अरमान, उसके भी तो सपने देखो उसका भी सम्मान। अरे बदल गया संसार अब तो, अरे बदल गया संसार अब तो, तुम भी तो बदलो ना, बेटी को बेटों के जैसा तुम भी तो अब समझो ना। नारी भी इंसान है सपने तो ना मारो उसके, नारी भी इंसान है सपने तो ना मारो उसके, उसको भी तो उड़ने दो पंख तो ना काटो उसके। अब मैं अपने देश के प्रबुद्ध जनों से कुछ सवाल करना चाहूंगी। क्यों चूल्हे चौकी में ही उसका सारा जीवन जाता है, उसकी क्षमताओं को क्यों कोई समझ नहीं पाता है। क्यों आज भी भारत में नारी जिंदा जलाई जाती है, क्यों हिंसा की खातिर बच्चियां बहलाई जाती हैं। क्या भारत की आत्मा अंधी हो गई है या भारत की संस्कृति ही गंदी हो गई है। मेरे मन में यह सवाल अक्सर कौंध कर उठता है, क्या पुरुष नारी को रौंद कर ऊपर उठता है। तो आगे की पंक्तियों के एक एक शब्द पर गौर फरमाइएगा सर। मैं भारत की मातृ शक्ति से उसकी शक्तियों के बारे में बताना चाहूंगी। तू प्रशस्त है तू धार्मिक, तू सशक्त है तू मार्मिक, तू सरल है तू सुबोध, तू है प्रज्ञा ज्ञान का बोध। तू संभव है तू अद्भुत, तू अभिष्ट है तू द्युत, तू रश्मि है तू दीप्ति, तू प्रशंसा तू कीर्ति, तू विशिष्ट है तू तेजस्वी, तू योग्य है तू ओजस्वी। आर्या भी तू भार्या भी तू, ब्रह्माणी तू रुद्राणी तू, तू श्रेष्ठ है तू निपुण, तुझ में तो है सारे गुण। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप बिलाड़ा से हैं, आई माता के मंदिर के पास से आप हैं। आई माता की एकदम ऐसी भक्तन जो रहती है ना, उसका एकदम जो ओजस्वी आपकी एकदम वाणी है। और बिल्कुल आपने नारी के बारे में बार बार हम इतने टाइम से भाषण होते हैं कविताएं होते हैं, लेकिन अब भी स्थिति जो है उतनी अच्छी अभी भी नहीं है, लेकिन लगातार सुधार हो रही है। लेकिन हम पुरुष और स्त्री को समान माने। हमारा कुमार तो सबको बोलता भी है मेरे शेर और शेरनियों ऐसे, तो जैसे उसको बोलता है तो मेरा शेर बेटा है, शेर बेटा है। तो अब देखो परंपरा बदल रही है, हम कह रहे हैं भाई ये मेरी शेरनी बेटी है, शेरनी बेटी है। तो ये सब कुछ अच्छा उसमें लेके होने वाला है। तो आज विश्व हास्य दिवस है, तो मैं 4 पंक्तियां अपने बेरोजगार भाई बहनों के लिए कहना चाहूंगी अगर दिया हो तो। अरे ये तो दिल पे चोट हो गई। सुनाइए सुना। जी सर। हम बेरोजगार दोस्त को कोई चाय पिला दे तो बड़ा परोपकार है, हम बेरोजगारों को दोस्त चाय पिला दे तो बड़ा परोपकार है। दिन का 1.5 GB भी कम पड़ जाए मतलब पक्का बेरोजगार है, दिन का 1.5 GB भी कम पड़ जाए मतलब पक्का बेरोजगार है। हम बेरोजगारों की हालत देखो साहेब,
लोग करते दूर से नमस्कार है, कभी कभी तो यूं लगता है क्या हम बेरोजगार धरती पर भार हैं। अरे कान खोल के सुन लो दुनिया, भविष्य के अवसर के हकदार हैं हम। आज तो इग्नोर कर रहे हो हमें, कल तुमको ही हाथ जुड़वाएंगे, वो कलाकार हैं हम। बहुत वो बढ़िया, कलाकार। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात है, बढ़िया। क्या बात। नमन कितना है गजब आपकी कलाकारी को। जी सर, अभी अभी सर एलडीसी में सिलेक्शन हुआ है तो मैं एक बाबू बन गई हूँ। तो 2 पंक्तियां। सरकारी नौकरी पाने हेतु सबका प्रयास जारी है, सरकारी नौकरी पाने हेतु सबका प्रयास जारी है। प्राइवेट नौकरी में बहुत है पैसा, पर सरकार का तो एक बाबू भी इन सब पर भारी है, एक बाबू भी इन सब पर भारी है। जय हो बाबूजी, आपका जय हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुमार, बहुत शानदार कविता आपने बोली। और